रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच एक भारतीय छात्र 21 साल के नवीन का निधन हो गया। नवीन हमारे बीच नहीं रहे। नवीन अपने कुछ ज़रूरी सामान के लिए बंकर से अपने जगह से निकले थे और वहां इस युद्ध के बीच शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। कुछ और लोग भी घायल हुए हैं, लेकिन इस बारे में परिवार को तब सूचना मिली जब उनके दोस्त ने पिता को बताया कि नवीन इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे गांव के लिए, पूरे कर्नाटक के लिए बेहद दुखद पल है। हमारे साथ नवीन के पिता शेखर गौड़ा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, नवीन से आपकी बात कब हुई थी और क्या बातचीत हुई थी जो पिछली बार नवीन ने आपसे बताया था कि क्या हो रहा है वहाँ पर? कल सुबह 10 बजे वहाँ से कॉल आया था सर, उन्हें सुबह बात किया। वो बोल रहा था अभी हम उठा है, उठ के बाकी उसका दोस्त लोग अभी सोया था। ये कुछ सामान लाने के लिए बाहर गया। वो बोला मैं सामान लाएगा, फिर थोड़ा खाना खा के फिर मैं कॉल करेगा बोलाता हूँ। उसके बाद हम दोपहर तक इंतज़ार किया। यहाँ से हम कम से कम 15-20 दफ़ा उसको कॉल किया, लेकिन उसका रिस्पांस नहीं आ रहा था। फ़ोन रिंग हो रहा था। लेकिन आकर तकरीबन 2 बजे सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉल आया, विद्यासागर इलाके से। वो ऐसे दुखद घटना हुआ, आपका बच्चे बम्बार्ड में उसका शहीद हो करके बताए सर। सर, नवीन ने कुछ बोला था कि वो कहीं जाने वाला है या फिर वो बंकर में ही रहने वाला है, अंडरग्राउंड बेसमेंट में ही रहने वाला है? कुछ बताया था आपसे कि ज़रूरी है जाना, पैसे ख़त्म है या खाना ख़त्म हो गया है? नहीं, खाना पैसे तो था, लेकिन खाने का चीज़ जो जब भी उधर दुकान खोलता ये लोग लाता था। वो बोल रहा था हम 8 दिन 10 दिन के लिए ला के रखता है, लेकिन उधर सामान कभी दुकान में रहेगा तो लाएगा ना ये लोग। और टाइम भी थोड़ा कम बहुत देता था उसको, दुकान बंद होता था। 4-5 दिन जब नवीन से आपकी बात होती थी, क्या बोलते थे? वहाँ पे क्या हालात हैं और कैसी स्थिति में फंसे हैं, क्यों निकल नहीं पा रहे थे? हालात तो बहुत ख़राब था उसको। वो सोच बम्बार्डिंग का उसका आवाज़ वो बार बार सुनता था। वो लोग कोई डर के बंकर के अंदर ही बैठा वहाँ से बात करता था वो लोग। वो बोल रहा था कुछ बाहर से कुछ हेल्प नहीं मिल रहा है हमको, एम्बेसी से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। वो बंकर का अंदर ही कम से कम 4-5 दिन अंदर ही था सब। नवीन ने निकलने की कोशिश की थी अपने दोस्तों के साथ कि वो खारकीव से कहीं बॉर्डर के एरिया में निकल जाए, प्रयास किया था एक भी बार? आपको बताया था कि मैं कोशिश करूंगा, या हम नज़र में फ़ोन कर रहे हैं लगातार? बता रहा था यहाँ से बाउंड्री बहुत दूर है, जो बॉर्डर का जो कंट्री है पोलैंड रोमानिया वगैरह का, करीब 1200 किलोमीटर लगता है। वहाँ से जाने के लिए वो लोग बहुत डरता था, कैसे जाएगा वहाँ से? बस भी नहीं है और ट्रेन भी नहीं है। अगर जाना है तो रास्ते में कुछ गड़बड़ होएगा तो करके वो लोग भी सोच रहा था जाने के लिए, फिर भी डर के वो लोग कुछ नहीं कर पाए। नवीन किस तरह से, कितने साल से वहाँ पर रह रहा था और यहाँ की पढ़ाई में सब बता रहे हैं उसके दोस्त की बहुत अच्छा पढ़ने में था, उसका 90% से ज़्यादा मार्क्स आते थे। फिर उसको डॉक्टर बनना था, आपकी इच्छा थी, या नवीन कहता था डॉक्टर बनना है, भारत में एडमिशन की प्रक्रिया कठिन है? और कभी 10वीं क्लास में पढ़ा तब से उसको इरादा था मैं ये डॉक्टरी पढ़ाएंगे करके। वो ये सबसे साइंस में अच्छा था, अच्छा पढ़ रहा था। और 10वीं क्लास में भी 96% स्कोर किया था। उसके बाद 12वां क्लास में भी वो 97% तक स्कोर किया। लेकिन इधर का हालत क्या पता नहीं है, हमारा इंडिया का सिस्टम है, उसको इधर MBBS सीट नहीं मिला। वो दूसरा पढ़ने का इच्छा नहीं था उसको, वही सोच में था वही पढ़ेंगे करके। फिर मेरा सब रिश्तेदार, मेरा दोस्त लोग सब बोला उसको अच्छा ये कैसे भी करके उसको पढ़ाओ करके, इसलिए वो बाहर जाना पड़ा सर। वो अभी 4वीं क्लास में था। 4 साल हुआ उधर जाके। अभी कोरोना काल में वो आ पाए थे या पिछली बार कब आए थे भारत, यहाँ पे कर्नाटक? नहीं, कोरोना इसमें आया था एक बार, अभी तकरीबन 3-4 महीने पहले इधर था। 2 महीने इधर छुट्टी था। फिर अभी करीब 3.5-4 महीने हुआ यहाँ से जाके वो वापस। कल जब आखिरी सुबह के समय आपकी बातचीत हुई थी तो क्या बताया था उन्होंने कि वो आज निकलने वाले हैं, या एम्बेसी से कोई कांटेक्ट हुआ है, या क्या दिनचर्या के बारे में क्या बताया था, क्या हो रहा है वहाँ पर? एम्बेसी नहीं, ये लोग सब कुछ ना कुछ काम तरीका करके यहाँ से निकलने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन डर बहुत है। वो लोग भी इसे 3-4 दिन से बहुत कोशिश कर रहे हैं वहाँ से निकलने, लेकिन कैसे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रास्ता मतलब वहाँ से गाड़ी में जाएगा वो भी डर है, और ट्रेन में जाने के लिए बहुत भीड़ है बोलते हैं। उधर का लोकल लोग भी बाहर जाने के लिए वो लोग भी भीड़ है, दूसरे देशों का लोग भी है, बहुत भीड़ है। अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ होगी तो क्या, इसलिए लोग डर के कल बोल रहा था कैसे भी हम यहाँ से निकलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं,
जो खाना वगैरह खा के हम आज सब मिल के कुछ ना कुछ करेंगे करके सोच ऐसे बताया था सर वो। पार्थिव शरीर के लिए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? सरकार ने आपको कोई आश्वासन दिया है कि पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा? कैसे ये होगा? प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया था करीब वो 4:30 ऐसे प्रधानमंत्री कॉल किया, हमारा मुख्यमंत्री जी ने कॉल किया था। सबको मैं ये रिक्वेस्ट किया, मेरा बेटा तो जिंदा नहीं ला पाए हम लोग, कम से कम उसका शरीर तो वापस लाएंगे, हमको उसको देखने के लिए अरेंज करवा, अच्छा रिक्वेस्ट किया मैं सबसे। सब लोग ने भरोसा दिया। 2 दिन 3 दिन तक हम पूरा कोशिश करके कैसे भी आपका बेटा का शरीर वापस, हमारा बेट का शरीर वापस लेने के लिए सब लोग भरोसा दिए सर। एक आखिरी सवाल, नवीन हमारे बीच नहीं रहा लेकिन अभी बहुत सारे भारतीय बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं, नवीन के दोस्त भी वहाँ फंसे हुए हैं कीव खारकीव इलाके में। भारत सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को निकासी के लिए, उन बच्चों को सुरक्षित लाने के लिए? प्रधानमंत्री जी मैं वही रिक्वेस्ट किया, मेरा बेटा तो चले गया, जो बाकी बच्चे लोग अभी हजारों बच्चे लोग उधर है, उसको कैसे बचा के हमको वापस, उसका माता पिता भी रोता होगा सर, उसको अरेंज करने के लिए मैं रिक्वेस्ट किया। प्रधानमंत्री जी ने बोला हम पूरा कोशिश लगाएंगे, उसको कैसे भी हम लोग वापस लाएगा, ऐसे भरोसे दिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए शेखर गौड़ा जी, जो कि नवीन के पिताजी हैं। एक पिता के लिए सबसे दुखद पल है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को एक डॉक्टर बनने के लिए भेजा था, पर अब उनके मन में सवाल है कि उनका पार्थिव शरीर भी किस तरह से आएगा। लगातार उनकी भारत सरकार से यही अपील है कि कम से कम नवीन का पार्थिव शरीर भारत आना चाहिए, और साथ ही साथ नवीन की तरह जो और छात्र मेडिकल के स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी भारत सरकार सुरक्षित देश में लाए। पंजाब ते पंजाबियत दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां। ABP सांझा हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते टाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते।